राजस्थान में जल संरक्षण की तकनीक है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षी जल संचयन पद्धति का नाम है खड़ीन। 15वीं शताब्दी में निर्मित की गई पलाया झीलों, जिन्हें खड़ीन भी कहा जाता है, पारंपरिक जल संरक्षण विधि नहीं है। तालाब, नाडी, खड़ीन और टांका है। नाडी एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें जल संचित किया जाता है। खड़ीन, जोड़, तालाब, पादर पानी, बावड़ी, झादरा, कुई। राजस्थान में जल संचयन की परंपरागत विधि नहीं है। नाडी टोपा जोड़ है, नाली नहीं। टांका खड़ीन है, परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय कुएं को क्या कहा जाता है? स्थानीय कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जोहड़ या नाडा। शेखावाटी में अंतर प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? नाडा या कुआं, जोहड़, पादर पानी, वर्षा जल। लेवा तालाब, लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना 12 जिले में। रानीसर टांका जोधपुर में। अमृतम जलम राजस्थान पत्रिका का है। क्या आप जानते हैं? रूट टॉप यानी टांके में डालना। वाटर हार्वेस्टिंग यानी भूमिगत करना। एक तो रूट टॉप है जिसके तहत पानी को टांके में डालना होता है। वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी को भूमिगत करना। राजस्थान की नवीनतम जल नीति 2010 में आई। 17 फरवरी 2010 को 13 नदी बेसिनों की कुल सतही जल संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड़ फुट। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों की कुल सतही जल संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड़ फुट MAF। 15.86 MAF राष्ट्रीय क्षमता का 1.16%। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 1.16%। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुओं नलकूपों से लगभग 68%, 30% नहरों से और 1% तालाबों से। सिंचाई का मुख्य स्रोत है। सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। कुएं नलकूपों से सिंचाई दृष्टि से सबसे प्रमुख। जयपुर में। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई लगभग 31% होती है, तो 29.75 मानी गई है। ये भी सही है। यदि नलकूपों कुएं से पूछ ले तो 68 या 65%, और यदि नहरों से पूछ ले तो 29.75%। राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले में प्रथम है? गंगानगर प्रथम है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्घाटन सतलज या व्यास नदी पर हरिके बांध से किया गया। 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। 2 नवंबर 1982 को नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी रखा गया। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के संगम पर पंजाब के फिरोजपुर जिले में बाड़मेर के गडरा रोड तक प्रस्तावित है। बनी नहीं है, गडरा रोड तक प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? सतलज नदी से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला 31 मार्च 1958 को रखी गई गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, और 1963 में पानी शुरू किया गया राधाकृष्ण द्वारा। 61 में है ना। 58 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा आधारशिला, और 61 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा पानी का उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, सही है। 204 फीट की लंबाई, ये भी सही है। पोंग बांध से प्रारंभ होकर सतलज और व्यास नदी के संगम, नहीं। ये हरिके बैराज से निकलती है, पोंग बांध से नहीं निकलती। और सतलज नदी है किंतु हरिके बैराज से निकलती है। 7 लिफ्ट नहरें और विभिन्न जिलों में पानी दिया जाता है। 9 शाखाएं।
निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर का। इंदिरा गांधी नहर का पानी केवल पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता और जाएगा। तो झुंझुनू, सीकर, नागौर और बाड़मेर में केवल पानी पीने के लिए उपयोग होता है, जबकि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में सिंचाई भी होती है। 10 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। 6 जिलों में नवीन पुनर्गठन के उपरांत फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और अनूपगढ़ 3 और जिले शामिल हो गए। पेयजल हेतु नीम का थाना में भी पेयजल जाएगा। डीडवाना, कुचामन भी शामिल किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता। पाली को पेयजल इंदिरा गांधी से नहीं पहुंचाया जाता, जबकि जवाई बांध से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पानी प्रदान करती है? पश्चिमी क्षेत्र को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर को सिंचाई सुविधा प्रदान होती है, जबकि डीडवाना, कुचामन, नीमका थाना, झुंझुनू, सीकर, चूरू को। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? राजस्थान का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती है। इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई प्रदान कर दी है। कथन सही, कारण सही। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने से कितने क्षेत्र में सिंचाई से लाभ प्राप्त होगा? तो 19.65 पे लाभ प्राप्त होने की प्रस्तावित थी, किंतु लाभ है जो 16.17 लाख हेक्टेयर पर मंजूरी प्रदान की गई है। 19 लाख पर प्रस्तावित था, 19.65 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित था, किंतु 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। छोर कौन है? मौनिया है छोर, मतलब मोहनगढ़ में। IGNP की कुल लंबाई 649 यानी 650 किलोमीटर है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत हरिजे बेरा से मसीतावली गांव हनुमानगढ़ तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया तथा 199 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर का मसीतावली गांव से छतरगढ़ के निकट पुंगल हेड तक निर्माण किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत राजस्थान मुख्य नहर पुंगल हेड से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ गांव तक 256 किलोमीटर लंबी बनाने का प्रस्ताव किया गया। इसलिए मोहनगढ़ कस्बे को IGNP का 0 पॉइंट कहते हैं। चाहे 0 पॉइंट कहो, चाहे अंतिम छोर कहो, वही है मौनिया। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर। मुख्य नहर की लंबाई 445, फीडर नहर की 204। इंदिरा गांधी नहर फीडर नहर 204, मुख्य नहर 445, कुल लंबाई 649। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु है हनुमानगढ़। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई ये हो गई। मुख्य नहर की कुल लंबाई पूछिए, ठीक है, मुख्य नहर की है 445। यदि पूरी नहर की कुल पूछते तो 649, क्योंकि 445 तो ये हो गई और 204 फीडर हो गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई ये आ गई, देखो 650। लगभग पूछिए 650 ही, क्योंकि 49 है। कौन सा कदम सही नहीं है? कुएं और नलकूप राजस्थान सिंचाई के प्रमुख साधन है, यह भी सत्य है। गंगा नहर निर्माण का कार्य 1927 में पूर्ण हुआ, किंतु शुरुआती 21-22 में हुई। इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए होता है, यह गलत है। केवल सिंचाई के लिए नहीं होता है, इसे पेयजल भी उपयोग में होता है। खड़ी शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की एक परंपरागत तकनीक है, सत्य है। कंवर सेन, राय बहादुर कंवर सेन गुप्ता ने तैयार 1948 में पुस्तक बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता है, इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को तत्कालीन शिलान्यास तो गोविंद वल्लभ पंत द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, और उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में उपजा? कंवर सेन के।
कुंवर सेन ने नहर की शुरुआत की गई 1948 में। कुंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई। 48 में शुरुआत की गई, ठीक है। 58 में 31 मार्च 1958 को शिलान्यास किया गया और 11 अक्टूबर 1961 को पानी छोड़ा गया। मरुगंगा इंदिरा गांधी को कहा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक कुंवर सेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के अनुसार लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी हो गई है? 2515 किलोमीटर। अब देखिए, इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तावित कितना हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई थी? 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित थी और जुलाई 2022 तक लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई 2515 किलोमीटर हो गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहर, 7 लिफ्ट नहर, 9 शाखाएं। चौधरी कुंभाराम नौहर साबा, ये हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर में जाती है, ठीक है। कुंवर सेन सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, लाभान्वित अनूपगढ़ और बीकानेर को। पन्नालाल बारूपाल, पन्ना ना से नागौर, गजनेर ना से नागौर, दोनों में ना आता है, लाभान्वित बीकानेर और नागौर। तेजाजी सबसे छोटी लिफ्ट नहर, लाभान्वित तेजाजी से नागौर में पानी नहीं जाता है, तेजाजी से पानी केवल बीकानेर में ही जाता है, ठीक है। सबसे छोटी तेजाजी वाली है, बांगड़सर नाम से जानी जाती है। उसके बाद में करणी सिंह कोलायत में, बीकानेर में और फलोदी में भी जाता है, ठीक है। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर और फलोदी में। जय नारायण व्यास, ये जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर शहर को भी इससे भी पेयजल मिलता है, जय नारायण से, ठीक है। अब दिशा वाले को थोड़ी पता है, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए, सतलज और व्यास नदियों के संगम द्वारा हरीके बैराज पे बांध बनाया गया, वहाँ से पंजाब के मस्तावाली पर आई गई, ठीक है। उसके बाद में ये सूरतगढ़, रामतसर अनूपगढ़, हनुमानगढ़ की ओर चली गई। रामत, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगड़, दातौर, ब्रिसलपुर, चारणवाला, सागरमल, गोपा और ये शाखा है। स्पष्ट नहीं दिख रहा है इसमें। अब इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण देख, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगड़, दातौर, ब्रिसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल। अच्छा, पहले ब्रिसलपुर, पहले शहर आएगा फिर वहाँ का व्यक्ति आएगा ना, तो पहले ब्रिसलपुर आएगा फिर बीरबल आएगा, सागरमल, गोपा शाखा। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण क्रम है, अनूपगढ़, पुंगल, ब्रिसलपुर, चारणवाला। इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहर की स्थिति, लिफ्ट नहरों की स्थिति 1, 2, 3, 4 बतानी है आपको। अभी ऑप्शन में दिए गए उसके अनुसार बतानी थी, इसमें कौन सा सही है? पहला ही सही है, जय नारायण व्यास, करणी सिंह, कुंवर सेन और चौधरी कुंभाराम आर्य। सबसे ऊपर कुंभाराम आर्य दी हुई है। कौन से लाभान्वित नहीं है? कुंवर सेन, गंगानगर, बीकानेर, कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य से तो केवल हनुमानगढ़ को उधर सुझाई होती थी, यहाँ कहाँ पे होती है? करणी सिंह सही है, जोधपुर। करणी सिंह बीकानेर और फलोदी में होती है वर्तमान में। जय नारायण से जोधपुर और जैसलमेर, ये सही। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा हनुमानगढ़ और झुंझुनू, चूरू आदि को सिंचाइयाँ होती है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं की स्थिति को 1, 2, 3, 4 अंकित किया गया, नीचे देखिए सही क्रम में बताइए। सबसे पहले है चौधरी कुंभाराम आर्य, उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह और जय नारायण व्यास, पहला ही सही है। जय नारायण जोधपुर और जैसलमेर के लिए, कुंभाराम आर्य हनुमानगढ़ और चूरू के लिए, पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर के लिए, डॉक्टर करणी सिंह तो ये है फलोदी और बीकानेर के लिए। कुंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, अच्छी बात है, करा रही है तो भाई।
लिफ्ट नहर लाभान्वित कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले पन्नालाल बारूपाल बीकानेर नागौर में, वीर तेजाजी केवल बीकानेर में, सही बात है। प्रतुल्ला कहाँ? जैसलमेर और बाड़मेर में। करणी सिंह, अब करणी सिंह तो बीकानेर और फलौदी को पानी देती है, ठीक है। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल। गजनेर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल, जो नागौर की जीवन रेखा मानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से राजस्थान के कौन से जिलों में? देखिए, इससे चूरू, हनुमानगढ़ और पेयजल के लिए सिंचाई, पेयजल के लिए सिक्कर, झुंझुनू और उनको नीम का थाना को पानी उपलब्ध कराया जाता है। हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए कुंभाराम आरी। किसान यूनियन से संघर्ष की पुस्तक किसकी है? चौधरी कुंभाराम आरी की। इंदिरा गांधी नहर की जयनारायण व्यास लिफ्ट, सही, राजस्थान के जयनारायण व्यास लिफ्ट से एक तो जोधपुर होता है और एक जैसलमेर होता है। इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर, पहली लिफ्ट नहर कंवरसैन है, सबसे बड़ी भी कंवरसैन है, ठीक है। गजनेर लिफ्ट नहर लाभान्वित करती है बीकानेर और नागौर को, गजनेर लिफ्ट नहर लाभान्वित करती है। कंवरसैन बीकानेर, गंदेली सावा चूरू, राजीव गांधी जोधपुर और गजनेर नागौर में। कोलायत जोधपुर और बीकानेर। गजनेर बीकानेर नागौर, फलौदी जैसलमेर बीकानेर और बांगड़सर लिफ्ट नहर बीकानेर में, ठीक है। पन्नालाल बारूपाल हैरी के बैराज निकलती है। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल स्रोत है। इंदिरा गांधी नहर के अनुसार कौन सा कथन गलत है? सभी गलत है। परियोजना नहर के रूप में 1982 में इसका नाम नहीं बदला गया, इसका नाम 2 नवंबर 1984 को बदला गया, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर नहीं है, केवल 7 लिफ्ट नहर है, 9 शाखाएं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी? नहीं, शार्दुल सिंह के कार्यकाल में नहर की कल्पना है जो कंवरसैन द्वारा की। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, हरियाणा से ही आती है। चंबल नदी घाटी की 2 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। चंबल नदी राजस्थान में, अच्छा राजस्थान में ये नहीं है, दूसरा ही नहीं, राजस्थान में कौन सा भी देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में होगा राणा प्रताप सागर, फिर होगा चौहान सागर, फिर कोटा बराज। राजस्थान मध्य प्रदेश 50-50 की है भागीदारी। ये देखिए चंबल सिंचाई परियोजना के बारे में पूरा, यहाँ से आती है, परवन मिलती है, पार्वती मिलती है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, पार्वती, कोटा बूंदी में, ठीक है। गांधी सागर बांध 115 मेगावाट। ये बांध राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा के पास 84 गढ़दुर्ग के समीप रामपुरा भानुपुरा पटारों के बीच स्थित है। 62 मीटर ऊंचा व 204 फीट। यह भी क्वेश्चन आया था। गांधी सागर की ऊंचाई कितनी? 62 फीट। विद्युत 115। कोटा सिंचाई बांध, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध भी कहता है। चंबल नदी पर एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है। इसका सभी बांधों में सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। सर्वाधिक प्रदूषित बांध कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध विद्युत क्षमता 172 किलोमीटर, 172 मेगावाट। गांधी सागर में 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर में 172 मेगावाट और जवाहर सागर में 99 मेगावाट। ये भी कनाडा के सहयोग से राजस्थान में प्रथम परमाणु प्रदेश का दूसरा। इसकी सर्वाधिक भराव क्षमता है। जवाहर सागर में 99 विद्युत होती है, राणा प्रताप सागर में 172 विद्युत होती है और गांधी जी में 115 में विद्युत होती है। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल पे। चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में राजस्थान और मध्य प्रदेश बराबर के हिस्सेदार हैं। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश बराबर हिस्सेदार है। मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चंबल प्रोजेक्ट किसमें सबसे ज़्यादा वर्तमान में ERCP
इसकी परियोजना पूरी राजस्थान के लिए चल रही है। चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, जवाहर सागर में 99 मेगावाट और गांधी सागर में 115 मेगावाट। अब ये पूरा याद होगा तभी ये क्वेश्चन होते हैं। हाँ मान लिया इसमें नहीं दिए हुए किंतु याद तो करना पड़ेगा ना। जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, कोटा बैराज नहीं कर रहा है। क्या गांधी सागर 115, माई बदार सागर इसमें भी है कुछ, आगे बता दिया जाएगा। जवाहर सागर में 99। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? सिंचाई के लिए। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 204 तो फीट और 62 मीटर। 5 × 3 कर 204, वैसे भी आ जाएंगे। नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नर्मदा अंतर्गत जालोर और बाड़मेर को सम्मिलित किया गया है। नर्मदा नहर ये देखो पूरी, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, इसलिए इसे नर्मदा नहर कहा गया है। सीलू गांव सांचौर से प्रवेश करती है। सांचौर, भीनमाल और जालोर पेयजल पाइपलाइन है। फिर है सांचौर लिफ्ट नहर, इसकी वितरिकाएँ हैं वाक वितरिका, जैसला भाटी वितरिका, बालेरा वितरिका, इसरोल वितरिका, रतोड़ा वितरिका। फिर है गांधव वितरिका, केरिया वितरिका, मौन की वितरिका, भीमगोड़ा वितरिका। और एक लिफ्ट नहर है, पनोरिया लिफ्ट नहर, भादराई लिफ्ट नहर। 3 लिफ्ट नहर है, मतलब सांचौर लिफ्ट नहर, पनेरिया लिफ्ट नहर और भादराई लिफ्ट नहर। अन्य सभी वितरिका हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वितरिकाएँ और 9 वितरिकाएँ, 3 लिफ्ट नहरें और एक पेयजल पाइपलाइन है जो जालोर के लिए जाती है, ठीक है। 9 वितरिकाएँ, 3 लिफ्ट नहरें, एक पेयजल पाइपलाइन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जो राजस्थान के सांचौर जिले के 74 गांवों और बाड़मेर की गुड़ामाली तहसील के गांवों की सिंचाई का लाभ मिल रहा है। ये प्राधिकरण द्वारा नर्मदा जल का राजस्थान में हिस्सा 0.50 मीटर स्क्वायर फुट निर्धारित किया गया है। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई 74 किलोमीटर है। ये पहली परियोजना जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से की जाती है। राजस्थान को नर्मदा का हिस्सा 0.50 मीटर स्क्वायर एरिया पर कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई पद्धति से करने का प्रावधान है? तो नर्मदा। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है नर्मदा। मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के लिए संयुक्त उपक्रम है नर्मदा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली, माइक्रो सिंचाई प्रणाली, पाइपलाइनों द्वारा सीधे पौधे की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने विकसित की? इजराइल। ई मतलब इजराइल, ठीक है। माइक्रो ई मतलब इजराइल से। नर्मदा की लंबाई 74 किलोमीटर। विद्युत पॉइंट विद्युत नहीं, पानी 0.50 मीटर स्क्वायर फुट। माई बदार सागर बांध राजस्थान व गुजरात के मध्य। माई राजस्थान व गुजरात के मध्य, जबकि माई राजस्थान और गुजरात के मध्य और एक और है चंबल राजस्थान व एमपी के मध्य। राजस्थान और गुजरात की इस संयुक्त परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 45% है। इससे बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है। इसमें माही नदी पर बांसवाड़ा के निकट बोरखेड़ा गांव में माही बदार सागर बांध पक्का बांध है। गुजरात में करणा बांध बनाया गया है। इस परियोजना में सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। 45 हिस्सा राजस्थान के बांसवाड़ा सर्वाधिक लाभ, ठीक। माही परियोजना से लाभान्वित है बांसवाड़ा।
किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं करती? माई में। जल विद्युत में माई की सहभागिता नहीं है। माई बजाज सागर व राजस्थान गुजरात संयुक्त परियोजना जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 45। जल राजस्थान को 5% कम मिलता है, किंतु बिजली है जो पूरी राजस्थान ही टिकाता है 100%। विद्युत की समझौता नहीं। माई बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस नदी पर निर्मित है? किस स्थल पर है? बोरखेड़ा में। राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो वो है माई। माई नदी के पानी का उपयोग बिजली और सिंचाई के विकास हेतु किए जाने के लिए राजस्थान और गुजरात की संयुक्त बहुउद्देशीय उद्यम परियोजना कौन सी है? माई बजाज सागर परियोजना। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? माई बजाज सागर बांध से कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। माई हाई लेवल कैनाल शुद्ध पेयजल प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, तो डूंगरपुर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, जबकि चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद मतलब हाई लेवल कैनाल से इनको पानी पहुंचाया जाता है, जबकि डूंगरपुर में नहीं जाता है पानी। माई हाई लेवल कैनाल टू जयसमंद ड्रिंकिंग वाटर 450 करोड़ की लागत से दूरगामी समाधान करने के लिए पेयजल की उपलब्धता आपूर्ति के दूरगामी समाधान के लिए जयसमंद, राजसमंद, चित्तौड़ और उदयपुर के ग्रामीण शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। बीसलपुर बनास पे टोंक जिले के राजमहल में बीसलपुर गांव के पास बनास नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का निर्माण किया गया। बीसलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त कर रहा है। सवाई माधोपुर बीसलपुर से सीधा लाभ प्राप्त कर रहा है। अच्छा, सीधा लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है, सवाई माधोपुर नहीं कर रहा है। टोंक, अजमेर और जयपुर लाभ प्राप्त कर रहा है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बीसलपुर टोंक में। राजस्थान रेखा चित्र में 1, 2, 3, 4 को व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर पे है माई बजाज सागर, 2 नंबर पे है चंबल, 3 नंबर पे है बीसलपुर। और वैसे बीसलपुर को सही नहीं दर्शाया गया क्योंकि ये नागौर का चित्र है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु कौन सी परियोजना तैयार की गई? ब्राह्मणी बनास परियोजना। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी परियोजना की शुरुआत की गई। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी बनास। भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त उपक्रम है भाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा परियोजना 1949 में हुए भाखड़ा नागल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा है विद्युत जल दोनों में। इससे राजस्थान को 227 मेगावाट विद्युत एंड 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। 227 मेगावाट विद्युत और 23 लाख हेक्टेयर सिंचाई उपलब्ध है। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है। चूरू, गंगानगर छोड़ो, ये तो भाखड़ा नागल। अच्छा, भाखड़ा नागल में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ को और पूर्ण रूप से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर में होती है। भाखड़ा नागल परियोजना में सतलज नदी पर भाखड़ा व नागल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए। भाखड़ा बांध के पीछे बीसलपुर, बिलासपुर हिमाचल में बने जलाशय के नाम गोविंद है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की पेयजल सुविधा तथा दिल्ली, चंडीगढ़ की पेयजल आवश्यकता पूरा करता है। भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? नागल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल परियोजना में कितनी हिस्सेदारी है? 15.22%। भाखड़ा नागल कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब हरियाणा संयुक्त रूप में बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ सिंचाई सुविधा होती है, ये भी सही है। 15 पॉइंट हिस्सा है, 22, 17 पॉइंट नहीं है। तीसरा ऑप्शन गलत है। 1, 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। 2.3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है, ये भी सही है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से
सबसे अधिक सिंचाई होती है वो है हनुमानगढ़। वैसे तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से गंगानगर में होती है, किंतु भांकड़ा नागल से यदि सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो वो हनुमानगढ़ होगा। भीम सागर झालावाड़ में, परवन बारा में, सावन भादो कोटा में और चोड़ी छापी दोनों झालावाड़ में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो पश्चिमी राजस्थान में, जबकि इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है जो श्रीमाधोपुर में। जाकम परियोजना प्रतापगढ़ में। भीम सागर परियोजना बारा में। भीम सागर वैसे तो झालावाड़ में, किंतु यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, नहीं चुनना था। सावन भादो कोटा में। भीम सागर झालावाड़ में, उजाड़ नदी पर। काली सिंध गलत है पहला ही। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में, जाकम प्रतापगढ़ में, जमईपाली में, कोटारी भीलवाड़ा में। सोम अम्बा कमला परियोजना डूंगरपुर में, ठीक है, उदयपुर में। सोम कागदर। कंबा अम्बला गांव के पास सोम नदी पर बांध बनाए गए, इससे इनका नाम सोम अम्बा और कमला कर दिया। राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई है सोम, कमला और अम्बा। गंगनहर राजस्थान की सबसे पुरानी नहरों का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। 1927 में। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई गंगनहर 5 सितंबर 1921 को गंगा सिंह द्वारा उद्घाटन। नींव 5 सितंबर 1921 में गंगा सिंह द्वारा। अक्टूबर 1927 में वायसराय इरविन द्वारा। गगन सिंह द्वारा 1921 में इसका निर्माण परियोजना की शुरुआत की गई। उद्घाटन इरविन द्वारा किया गया 1927 में। बीकानेर भारत गंगा सिंह द्वारा सतलज नदी के पंजाब के फिरोजपुर निकट रोशनीवाला के निकाल से गंगनहर के सक्का गांव से, गंगानगर के सक्का गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पदमपुर, स्वरूपपुर से होती हुई अनूपगढ़ जिले तक आती है। इस नहर का पेटा सीमेंट से बनाया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर का पेटा भी सीमेंट से बनाया गया। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर परियोजना में भारत की कौन सी है? गंगनहर की निर्माण अवधि है 21 से 27। शुरुआत तो सितंबर 1921 में हुई, किंतु उद्घाटन अक्टूबर 1927 में किया गया इरविन द्वारा। गंगनहर कौन सी नदी निकाली गई है? गंगनहर सतलज नदी से निकाली गई है। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? गंगनहर से। राजस्थान का धान्यागार कौन सा है? गंगानगर है। सिंचाई से पानी कहाँ से लेता है? गंगनहर से लेता है। इंदिरा गांधी नहर से भी पानी तो लेता है। मानसी बागल परियोजना उदयपुर में है। सोमगागदर उदयपुर में। मानसी बागल परियोजना उदयपुर को 24 मिलियन लीटर यानी 70% पेयजल व 30% हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। 30% हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को और 24 मिलियन किसे? उदयपुर को, यानी 70%। अरावली की पहाड़ियों में दूसरी सुरंग जिससे उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति होगी। 1973 में देवास परियोजना में 2.1 किमी लंबी सुरंग बनाई गई। सिंचाई सुमेलित नहीं है। पातना करौली में है। भद्रावती, मांची, अट्टा, बरखेड़ा और भैंसावट। उरई चित्तौड़ में। गुड़ा बूंदी में। मानसी बाकल उदयपुर में, ठीक है। 1973 में शुरुआत की गई। सुमेलित नहीं है। सोम, कमला, अम्बा डूंगरपुर में। सोम कागदर ये उदयपुर में, ये सुमेलित नहीं है। दूसरा सावन भादो तो वैसे कोटा में भी है। नौर सिद्धमुख कहना चाहिए। नौर सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू में है। सोम कागदर ऋषभदेव क्षेत्र उदयपुर में है। सोम कागदर उदयपुर में। सेई परियोजना का उद्घाटन उदयपुर जिले की किस तहसील में किया गया? सेई का कोटड़ा में किया गया। जमई बांध में पानी आने की आवक बढ़ाने हेतु सेई बांध बनाकर सुरंग के माध्यम से इसकी पानी जमई बांध में डाला गया।
सही परियोजना का संबंध किस बांध से? जवाई बांध से। सही परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले में किस तहसील में करवाया गया? कोटड़ा में। राजस्थान की परवन वैस सिंचाई परियोजना किस जिले में है? परवन झालावाड़ में। परवन वैस बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना ग्राम अकावदा कला खानपुर जिला झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माण 1821 गांव में पेयजल उपलब्ध कराने तो झालावाड़, बारा व कोटा में जिलों के 637 गांवों की 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना 2023 में पूर्ण किया जाना संभावित है। परवन में कोटा, बारा, झालावाड़, बारा और कोटा में 637 गांवों। सावन भादो कोटा में, परवन झालावाड़ में, सोम कमला डूंगरपुर में हो गई, सोम कागदर उदयपुर में हो गई और सिद्धमुख नहर हो गई हनुमानगढ़ में। सिद्धमुख नहर है जो रावी व्यास नदियों पे है। राजस्थान की गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर तो है जो सतलुज नदी पर है, किंतु सिद्धमुख नहर है वो रावी और व्यास नदियों के संगम पर है। ये अजीब है थोड़ी, है ना। व्यास सतलुज तो हम जान लेते हैं, किंतु ये सही है रावी व्यास, दोनों में विवाह आना चाहिए। राजीव में विवाह आता है तो इसका मतलब दोनों में विवाह। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौर, भादरा और चूरू जिले की राजगढ़ और तारानगर तहसीलों और गंगानगर के कुछ हिस्सों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यूरोपियन आर्थिक सहयोग किसका लिया गया? यूरोपियन। परियोजना का मुद्दे जैसे रावी व्यास नदियों पर अतिरिक्त इससे के पानी 1981 के ईस्वी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के समझौते के निर्धारित सदुपयोग थे। कौन से? सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता, तो सिद्धमुख से बीकानेर थोड़ी करता है। वैसे तो गंगानगर भी नहीं करता है। हनुमानगढ़, चूरू इनके लिए लिफ्ट परियोजना संबंधित सम्मिलित नहीं है। कंवरसेन सही है, गंदेली सभा सही है, गगनेर सही है, राजीव गांधी जैसलमेर नहीं है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये यार गड़बड़ी कर देती। राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ पे है? तो हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहाँ पे है? तो सवाई माधोपुर में। ये 2 लोचे है थोड़े। वैसे राजीव गांधी लिफ्ट नहर एक जोधपुर भी जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की। सिद्धमुख नौर ये पंजाब, हरियाणा व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोई नहीं जाती। माई बदासागर राजस्थान व गुजरात की। ठीक है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। सिद्धमुख से हनुमानगढ़ और चूरू सिंचित होते हैं। गुड़गांव परियोजना भरतपुर से यमुना नदी से ओखला, दिल्ली के पास से निकाली हुई गुड़गांव ने भरतपुर डींग जिले में लाभान्वित कराती है। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त सिंचाई है, परियोजना नहीं है। पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त नहीं है तो गुड़गांव नहीं है। भाखड़ा नागल है, व्यास है, सिद्धमुख है। ठीक है। जाकम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? जाकम प्रतापगढ़ में। 1968 में तत्कालीन विधायक मंत्री मोहनलाल शुक्ला द्वारा बांध का शिलान्यास किया गया। 1968 में प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में 253 मीटर लंबे और 81 मीटर ऊंचे एशिया का सबसे बड़ा चुनाई में ऊंचा बांध है जाकम बांध। माई नदी की सहायक जाकम नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना में प्रतापगढ़, चित्तौड़ और सलूम्बर, उदयपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जाकम सिंचाई परियोजना के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाकम, उदयपुर व चित्तौड़। प्रतापगढ़ सिंचाई उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ सिंचाई प्राप्त करवाती है। जाकम का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? जाकम का शिलान्यास 1968 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया।
प्रतापगढ़ जिले की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? जाखम। जर्मनी द्वारा विश्व पोषित आपनी योजना, आपनी चूरू हनुमानगढ़ में आपनी योजना चूरू। जर्मनी की आर्थिक सहायता से झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ की आपनी योजना चलाई जा रही है। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989। केंद्र द्वारा प्रवर्तित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जनमानस, जानवर का स्थायी सतत विकास सुनिश्चित करना, कृषि योग्य भूमि के उत्पादन। यह कार्यक्रम 2013 को समाप्त कर दिया गया। 2013 को समाप्त हुआ। एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ किया गया, 2013 में समाप्त कर दिया गया। राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बीकानेर में राजस्थान के हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ। हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी जोधपुर में स्थापित की जाएगी। भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीकी जोधपुर में प्रारंभ की जाएगी। 5 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हेलीबोर्न। धौलपुर सिंचाई परियोजना में पानी मिलेगा, तो धौलपुर में चंबल नदी है। गरदड़ा बूंदी में, गरदड़ा गुड्डा बूंदी जिले के मध्य सिंचाई परियोजना है। 182 करोड़ की लागत से गरदड़ा में 111 गांव 91 ढाणियों के 2.90 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? व्यास परियोजना। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। पड्डो बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोग बांध कांगड़ा जिले के पोग स्थान पर है। पोग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति बनाए रखना है। भीमसागर और शापित सिंचाई परियोजना किस जिले में? झालावाड़ में। भीमसागर भी झालावाड़ में, चापी, चोली, पीपलाद, भीमसागर, चोली, चापी सभी झालावाड़ में। भांकड़ा नागल पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की। चंबल राजस्थान व मध्य प्रदेश की। व्यास है जो पंजाब असंगत है, तो तीसरा व्यास वाला असंगत है, क्योंकि ये भी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की है। माई तो सही है। ईसरदा टोक और सवाई माधोपुर। ईसरदा माधव से सवाई माधोपुर में सिंचाई सवाई माधोपुर को होती है। 2018 में बूंदी झालिनी का बराना नामक पेयजल परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 108 करोड़। 2018-19 में बूंदी झालिनी का बराना नामक पेयजल सिंचाई परियोजना के लिए 108 करोड़ की राशि आवंटित की गई। बूंदी झाली जी का बराना पेय परियोजना कहाँ पे है? बूंदी में। अनास बांध बांसवाड़ा में। अनास नदी पर बांसवाड़ा में अनास बांध बनाया जा रहा है। राजस्थान में सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा की स्थापना 1984 में की गई। राजस्थान एकीकृत जल ग्रहण कार्यक्रम चलाया गया 1989 को, जबकि राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये है आपके राजस्थान सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान 1984। इसकी स्थापना यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त 1984 का मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों प्रशिक्षण देना है। सिंचाई एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे? कोटा में। 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। रेणुका जी। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना निर्माणाधीन नहीं है? सावन भादो कोटा में भीमसागर, छापी और हरिश्चंद्र सभी। हरिश्चंद्र में 33 गेट है, राजस्थान में सर्वाधिक है। सावन भादो सांगोद कोटा में। बिलास परियोजना 12 में। बिलास जिले की कृष्णगढ़ तहसील के 12 में है बिलास परियोजना।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पुनरावृत्त भारत का नवीन मंदिर है, चमत्कारी विराट वस्तु का है। वाटरशेड निरांचल योजना, अपनी योजना तो हनुमानगढ़ में चूरू में चलाई जा रही है, जबकि निरांचल परियोजना जोधपुर में चलाई थी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक पोषित निरांचल योजना का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड कंपोनेंट के परिणाम में परियोजना अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं जैसे तकनीकी, वैज्ञानिक, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर संतर प्रदान कर सुधार लाना। यह परियोजना राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर जिले में चयनित सहित 9 राज्यों में प्रस्तावित है। जोधपुर के साथ उदयपुर भी सम्मिलित है इसमें निरांचल योजना में। भीखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर में है। माई साइपन का निर्माण किया गया, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर किस नदी पर है? माई नदी पर। भांकड़ा नागल, चंबल, ब्यास, इंदिरा गांधी। ब्यास तो हो गई, ब्यास सतलज पे। इंदिरा गांधी से संबंधित है जय नारायण। भांकड़ा नागल और चंबल हो गई दिगोद, और भांकड़ा नागल बिस्त दुआत। ए में थर्ड वैसे सब सही हो गए। बैतली 12 में, बैतली कहाँ पे? 12 में। बिलास 12 में, खीरिया अहमदी 12 में। बैतली, बिलास, बैतली, खीरिया, अहमदी सब 12 में। ERCP पूरी राजस्थान के 13 जिलों में सही है। 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य। नवनेरा बांध जो कि कोटा में काली सिंध पर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। ये भी सत्य है, क्योंकि पहले नहीं किया हुआ था, ये ऑप्शन गलत है इसमें। अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया है बीजेपी सरकार आने के बाद। 17 जून 2022 को आदेश जारी किए। राज्य सरकार प्रदेश की इस नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास कर रही है, अब कर दी गई है। 2051 तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। 2051 तक बनकर तैयार होगी। 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 5 नदियां हैं, चंबल, कूनू, काली सिंध, पार्वती और कूल नदी। 6 बैराज, 1 बांध, 38,000 करोड़ रुपए। – 2020 में अटल भूजल योजना किसकी वित्तीय सहायता से? वर्ल्ड बैंक। अटल भूजल योजना में किसकी सहायता है? वर्ल्ड बैंक की। 50% की भागीदारी, 50% भारत सरकार और 50% वर्ल्ड बैंक। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई अटल भूजल योजना। 2020-21 से 2024-25 तक के लिए है। 6,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक और 3,000 करोड़ रुपए भारत द्वारा। परियोजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य के 17 जिलों, 38 पंचायत समितियों व 1,144 ग्रामों को पंजीकृत चिन्हित किया गया। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू कनेक्शन माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया गया। जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया गया 2024 में। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसके तहत वर्ष 2024 तक 1,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में घर घर कनेक्शन 55 लीटर एक व्यक्ति पानी दिया जाएगा। जल जीवन मिशन 50-50 राज्यों, देखिए अटल भूजल में भी 50-50, जल जीवन मिशन में भी 50-50। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई, ये अब देखना पड़ेगा कब की गई प्रारंभ। वैसे यहाँ लिखा हुआ 27 जनवरी 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत गर्दनखेड़ी से की गई। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का भाग है उपयुक्त सभी रूट टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूट टॉप मतलब टांके में टेकना, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब भूमिगत करना। बावड़ियों का जीर्णोद्धार, शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। लोगों को
परकोलेशन पीठ के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। पुष्टिकर जल से संबंधित है और आयुष्मान स्वास्थ्य से संबंधित है। जीवन धारा योजना का संबंध है SC/ST हेतु सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करवाना। 1996-97 से स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित की जा रही है। पूर्व में ये ज्वार रोजगार योजना की उप योजना के रूप में चलाई जा रही थी। पीपलाद पेयजल परियोजना देखिए झालावाड़ में, कि तो पीपलदा है जो सोईमाधोपुर में, पीपलाद झालावाड़ में। चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर, अजमेर में बीसलपुर। कौन सा सही है? पहला सही है, क्योंकि बीसलपुर टॉप में। मानसी बागल, उदयपुर में, ये भी सही है। प्रतापगढ़ वाला जाखंड, ये भी सही है। मध्यम सिंचाई परियोजना को संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तकली कोटा में, गड़दड़ा बूंदी में, ठीक है। दूसरी शब्द गड़बड़े। पीपलकोट हाई लेवल कैनाल सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। पीपलकोट पास से प्रतापगढ़। बिलास 12 में, चोली गड़बड़े, चोली झालावाड़ में, गड़दड़ा बूंदी में, पाचना करौली में। जवाई बांध पाली में, सिद्धमुख चूरू में, बिलास 12 में और बांकली जालोर में। गागरी झालावाड़ में, तकली कोटा में, लसी 12 में। चाकण बूंदी में हो गया। तकली कोटा पीपला झालावाड़, लसी 12 छिपा बड़ौद में। तकली रामगंज, पीपला अकलेरा, लसी छिपा बड़ौद, गागरीन पिंडावा और गड़दड़ा पोलासपुरा। गागरीन झालावाड़, पीपला गागरीन झालावाड़, ये कैसे हो गया इस बार? अच्छा, दोनों में भी झालावाड़ टेक दिया, ठीक है। फिर गड़दड़ा बूंदी में हो गया, तकली कोटा में कर दिया। 12 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तकली कोटा, पीपला झालावाड़, लसी 12 और सुकली सिरोही में, T4। चंबल राजस्थान MP की, माई बदार सागर राजस्थान गुजरात की, व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा की, सरदार सरोवर में 4 जिले हैं भाई साहब, राजस्थान, गुजरात, MP और महाराष्ट्र। ये अपनी अंतिम स्लाइड आ गई है। माई बदार सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की, ठीक है। चंबल राजस्थान व MP की, व्यास पंजाब हरियाणा और राजस्थान की, इंदिरा गांधी नहर पंजाब हरियाणा, इंदिरा गांधी ओनली राजस्थान की है, ठीक है। सिद्धमुख नौर हनुमानगढ़ और चूरू में, नर्मदा जालोर बाड़मेर में, जवाई बांध जालोर पाली और जोधपुर में, जखम बांध प्रतापगढ़ और उदयपुर में। चंबल सम्मिलित कीजिए, चंबल राजस्थान व MP की। माई बदार सागर किन की है? राजस्थान और गुजरात की। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा व राजस्थान। सिद्धमुख नौर केवल राजस्थान, ठीक है। बांकली बांध जालोर में, सोमगम्मा अम्बला डूंगरपुर में, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित भंडार वाले विकासखंड है। उस समय 25 थे, वर्तमान में राजस्थान में 38 सुरक्षित जल भंडार वाले विकासखंड है, ठीक है ना। भूजल ब्लॉक की श्रेणी में नहीं है, तो ये देखिए न्यून संदोहित नहीं है, सुरक्षित है, अर्धक्रांतिक है, अति संदोहित है। अभी देख लेते हैं, ये पूरा देख लो, 22 वाला कैलेंडर पूरा पड़ा है हमारे पास। अतिदोहित, विषम, अर्धविषम, सुरक्षित, लवणीय, 5 प्रकार के ब्लॉक होते हैं और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अतिदोहित, विषम, अर्धविषम, सुरक्षित, लवणीय। लवणीय में 3 आते हैं, सुरक्षित में 38 आते हैं, अर्धविषम में 20, कुल कितना है? 302 है, ठीक है। राजस्थान में कुल 302 है, जिसमें से विषम 22, अर्धविषम 20, सुरक्षित 38 और लवणीय 3। अतिदोहित 219, विषम 22, अर्धविषम 20, सुरक्षित 38। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।